अब देखो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन जिसकी हमें चार पार्ट देखने को मिल जाते हैं। चारों पार्ट को एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे एंड उसके बाद आने वाले वीडियोस में आपको आगे के क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि जितनी भी सिचुएशंस इन चार पार्ट में दी गई हैं उनको समझने के बाद हमें ये बताना है कि क्या इनकी एपी पॉसिबल है या फिर नहीं है। अब जिनको एपी के बारे में कुछ भी नहीं पता तो प्लीज इससे पहले वाला वीडियो देख लेना जो कि आपको इसकी प्लेलिस्ट का सबसे पहला वीडियो है, उसको अच्छे से देखना। वहां पे मैंने अच्छे से इसके सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक बार वो वीडियो देखना, उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करना, तभी ये क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन पाएंगे। ठीक है, अब देखो पहला वाला पार्ट में कहा क्या गया है कि एक टैक्सी है जिसका पहला यानी कि पहले किलोमीटर अगर वो जाती है तो उसके 15 रुपए लगते हैं और बाकी आगे जितनी भी किलोमीटर वो जाएगी उसके 8 रुपए लगते हैं। कहने का मतलब क्या है, हट जा भाई तो। हाँ, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या बोला गया है कि एक टैक्सी है जो कि सबसे पहले पहले टैक्सी बनाते हैं। ठीक है, टैक्सी है ये। तो इस टैक्सी ने ये कहा, जो भी टैक्सी ड्राइवर उसने ये कहा कि पहले किलोमीटर के लिए वो 15 रुपए लेगा। ठीक है ना, ठीक है, मान लो किसी को 3 किलोमीटर जाना है तो वो क्या करेगा, 15 रुपए देगा, प्लस उसमें 8 और बढ़ा देगा। कितना हो जाएगा, 8 5 13 यानी कि 23 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें 8 और बढ़ा देगा, कितना होगा, 8 3 11 यानी कि 31 हो जाएगा। तो वो इतने रुपए कुल मिलाकर उस टैक्सी वाले को दे देगा। तो क्या इसकी पॉसिबल है, फिर नहीं है पॉसिबल है, क्योंकि पहला टर्म क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। दूसरा टर्म क्या आएगा, इसमें 8 प्लस कर देंगे, 23 रुपए हो गए। ठीक है, फिर उसने कहा नहीं एक और किलोमीटर जाना है तो 31 रुपए हो गए। नहीं एक और जाना है तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। नहीं एक और जाना कितना, 47 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इतना बहुत है। इन दोनों का आपको डिफरेंस देखना है, सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म का सेकंड टर्म से, फोर्थ टर्म का थर्ड टर्म से, फिफ्थ टर्म का फोर्थ टर्म से। तो यही ये जो जितने भी डिफरेंस है, हर डिफरेंस आपको 8 ही देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो भैया ये भी पॉसिबल है। सिंपल सी बात थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। अगर नहीं ना आया है तो आपको दोबारा से देखना चाहिए। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमसे ये कहा गया है कि भैया एक सिलेंडर है जिसके अंदर, मतलब ऐसा मान के चलो बहुत सिंपल भाषा में, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। एक सिलेंडर है, सिलेंडर कैसे बनाओ यार, मान लो ये क्या हो गया, सिलेंडर है ऐसा करके। ठीक है, सिलेंडर ही है। अब इस सिलेंडर के अंदर ना कुछ गैस भरी पड़ी है। ठीक है, इसके ऊपर एक वैक्यूम है। अब जैसे ही इस वैक्यूम को हम रिमूव कर देंगे ना, क्या बोला है इसने, इसके अंदर कितनी वॉल्यूम गैस भरी पड़ी है मुझे नहीं पता। सपोज करते हैं 128 लीटर ले लेते हैं। अब बोलोगे ये क्यों लिया, तो उसके पीछे का रीज़न है, मालूम पड़ जाएगा अभी। क्या है, इस सिलेंडर के अंदर सपोज किया 128 लीटर ऑक्सीजन या फिर कोई गैस भरी हुई है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर इस वैक्यूम या पिस्टन को रिमूव कर देते हैं तो इसमें जो गैस बचती है, यानी कि एक बार निकाला फुस करके गैस निकल गई, फिर दोबारा बंद कर दिया, और उसके बाद जो गैस बची वो क्या होगी, जो इनिशियल गैस थी उसका 1/4 बची है। तो इनिशियल कितनी थी, 128 थी, तो फर्स्ट टाइम कितना आ गया, 128। अब निकाल दी। ठीक है, उसके बाद कितना बची, 1/4। बोला भी क्वेश्चन में 3/4 गायब हो जा रहा है, 1/4 रिमेनिंग है। ठीक है, तो इनिशियल का 1/4 निकाल देंगे तो 4 से डिवाइड होता है, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो 32 लीटर बचा। ठीक है, फिर दोबारा गैस निकाल दी, तो अब बची कितनी, जो इनिशियल है 32, उसका भी कितना 1/4, कितना आ गया, 4 8 32, 8 आ गया। तीन टर्म बहुत है। ठीक है, वरना अभी आगे करोगे तो कितना आएगा, 4 2 आ जाएगा। तो इनका 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 डिफरेंस चेक करो, ये बिल्कुल भी ये भी फॉर्म नहीं करेंगे। 32 माइनस 128 कितना हो जाता है भाई, 40 ये हो गया, 40, 60, 2 80, 88, 88 और 8 कितना हो जाएगा, 8 96, 96 यहाँ पे आ जाएगा। 8 और 32 कर लो, कितना हो जाएगा ये, 8 10 20, हाँ 12 2 14। ठीक है, तो 14 ये हो जा रहा है, 14 थोड़ी हो रहा है, हाँ 8 4 12, 14 नहीं 24 हो जा रहा है शायद से, हाँ 24 हो रहा है, 24 हो रहा है, क्या कर रहा हूँ अभी। ठीक है, 24 हो रहा है, 2 और 8 का डिफरेंस लोगे तो 6 हो रहा है। तो ये जो कॉमन डिफरेंसेस हैं ये सेम नहीं है। कुछ गलती होगी देखने में से नहीं होगी, पर फिर भी कहने का मतलब ये है जो जितने भी कॉमन डिफरेंसेस है वो सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो काहे की ये भी।
तो बोलेंगे कि ये एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसे ही एग्जाम्पल देके उसे समझाना है। करना कैसे है, सिंपली बोल देना लेट अस कंसीडर द वॉल्यूम गैस इनिशियली इन सिलेंडर विल बी 128 लीटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है आफ्टर रिमूविंग द वैक्यूम द गैस लेफ्ट विल बी 1/4 ऑफ इनिशियल यानी कि 128। फिर उसके बाद सेकंड में लिख के दिखाता हूँ, चलो क्या होगा। लेट द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर, ठीक है, प्रेजेंट इन सिलेंडर कितना हो जाएगा, बी 128 लीटर्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, आफ्टर रिमूविंग, आफ्टर रिमूविंग वैक्यूम पिस्टन जो भी है फॉर फर्स्ट टाइम द गैस लेफ्ट या रिमेन जो भी है लेफ्ट विल बी कितना होगा, क्या बोला गया क्वेश्चन में हमसे, इनिशियल का 1/4 तो काटेंगे तो 32 लीटर बच जाएगा। फिर बोलेंगे हम उसके बाद, क्यों आ गया तू, उसके बाद सेकेंड टाइम में बोलेंगे, सेकेंड टाइम कितना हो जाएगा, 32 का 1/4 विच इज 8 लीटर। इतने में पता लग जाएगा आपको 128, 32 और 8। हेंस बोलेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, दैट्स वाई दिस सिचुएशन विल नॉट फॉर्म एन एपी। बाकी आप खुद की इंग्लिश बना के भी लिख सकते हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद बारी आती है अपने तीसरे पार्ट की, जिसमें कि हमसे कहा गया है कि भैया गड्ढा खोद रहे हैं यानी कि कुआं खोद रहे हैं। पहला मीटर, मान लो इतना बड़ा कुआं खोदना है, पहला मीटर सपोज करो इतना है, तो इस पहले मीटर को खोदने के 100 रुपये लिए गए हैं। अब उसके बाद जितने भी मीटर और खोदते रहेंगे, सब्सिक्वेंट मीटर लिखा है ना, जितने भी और मीटर गड्ढा खोदते रहेंगे उसके 50-50 रुपये लगते रहेंगे। सेकेंड मीटर हुआ प्लस 50 रुपये कर लो, थर्ड मीटर हुआ प्लस 50 और कर लो, फोर्थ मीटर हुआ प्लस 50 और कर लो, 5 मीटर हो गया प्लस 50 और कर लो। तो पहला टर्म क्या है 100, दूसरा टर्म क्या है 150 जोड़ा ना उसमें, तीसरा टर्म क्या होगा 200, चौथा टर्म क्या होगा 250, फिर 300 से बढ़ता रहेगा। तुम देखोगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो क्या बोलेंगे, हेंस दिस सिचुएशन विल फॉर्म इन एपी। बाकी आप इसको अपने मन से बनाकर लिख सकते हो, इतना कोई इसमें भारी भरका काम नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लिख लोगे, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखना है, या तो कुछ खास करके दिखाना नहीं है, ओके। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, कहा गया भाई, अगर ध्यान से देखें तो फोर्थ पार्ट में कहा गया है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, ठीक हो गया। हम्म, अब देखो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फर्स्ट टाइम अकाउंट में 10,000 रुपए डिपॉजिट किए गए हैं 8% पर एनम के इंटरेस्ट पे। अब ये कंपाउंडेड एनुअली बोला है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। अब बताना है कि ये भी फॉर्म करेगा या फिर नहीं। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया अपने पास, 10,000 रुपये हो गया। हम्म, सेकेंड टर्म कितना आएगा, इसका 8% निकालो और इसमें जोड़ दो, ठीक है ना, ये कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10,000 का रफ में करोगे ये, 10,000 का 8%। अच्छा मैं अगर तमीज से लिखूँ ना, अ, 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 तो यहाँ हो गया, यहाँ फर्स्ट टर्म कितना आ गया 10,000, ठीक है। अब देखो 10,000 का 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10,000 और इंटू 8/100, ये एक ही लाइन में, ठीक है। तो दो जीरो दो जीरो कैंसिल हो गए, 8 × 100 800 बचा। 10,000 में 800 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 10,800, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इस पर बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा मीनिंग होता है इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये 800 रुपये ऑलरेडी इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो इसका भी इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि 108, तो दो जीरो, इसका भी 8% निकालेंगे, कितना आएगा, दो जीरो कैंसिल, 108 × 8, 8 8 64 हो गया, 6 नीचे आ गया, 8 1 8, तो 864 आ गया। तो इसमें 864 और ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 8 16 आएगा, एक आ जाएगा 11, तो 11,664 रुपये आ गया। तो इतने ही टर्म में मालूम पड़ जाएगा एपी फॉर्म करेंगे या फिर नहीं। तो ये ए वन ले लो फर्स्ट टर्म, इसको ले लो सेकंड टर्म, इसको ले लो थर्ड टर्म।
खुद देखो यहाँ पर 800 का डिफरेंस है और यहाँ कितने का डिफरेंस है, अभी निकाला हमने 864 का डिफरेंस है, विच इज़ नॉट इक्वल। हैंस द सिचुएशन विल नॉट फॉर्म एन एपी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरे के पूरे पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इन्हें कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, आपको अच्छे से आ गया होगा। बहुत ही आसान था। इससे आगे आने वाले क्वेश्चंस आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, जिससे के लिए आपको फॉलो करना होगा। एंड इससे पहले के चैप्टर जितने भी हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट में नहीं करवाया है, इन सभी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी गई है, तो चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो। एंड सेकंड वाले चैप्टर के मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, और बाकी चैप्टर की कहोगे तो वो भी करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाय।